हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। हम आपके लिए लाए हैं जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न हमारा है कि आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्न में से किस देश में स्थित है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मुख्यालय किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूएई, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वो होगा यूएई, दुबई में। इसका कहाँ है, दुबई यूएई में इसका मुख्यालय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी सिक्किम में है। युमथांग घाटी कहाँ स्थित है, सिक्किम। ऑप्शन बी ठीक होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए BS नॉयपाल, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी अरविंद अड़िया, ऑप्शन डी विक्रम सेठ। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। किसकी रचना है, विक्रम सेठ की टू लाइफ्स लिखी हुई रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। कब, बिहार में। कब को हमने गंगा डॉल्फिन को अपना वन्य जीव अभ्यारण्य, गंगा डॉल्फिन को 2009 में अपनाया था हमने राष्ट्रीय जलीय जीव। कब, 2009 में। 5 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किस शासनकाल के दौरान किया गया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार का निर्माण किसने, कुतुब मीनार के दिल्ली के प्रथम शासक था मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था और इसकी 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है। हीमोग्लोबिन कमी के कारण। ऑप्शन ए एनीमिया, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी रेबीज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा एनीमिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। किसान किसकी पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी खेत के औजार, ऑप्शन डी पूर्वजों। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा बैल। किसान अपने बैल की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। पोला त्यौहार कहाँ कहाँ मनाया जाता है, तो पोला त्यौहार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रशासनिक अधिकरण, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्षेत्र किससे संबंधित अनुच्छेद, भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस कब प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 जुलाई, ऑप्शन बी 26 अक्टूबर, ऑप्शन सी 5 दिसंबर, ऑप्शन डी 14 जनवरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, 14 जनवरी को हम
सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यक्षगान नृत्य नाटक लोक रंगमंच से जुड़ा है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? यक्षगान कहाँ का डांस है? कर्नाटक का है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कहाँ का यक्षगान? यक्षगान कर्नाटक का है। ठीक है। तेलंगाना में कौन सा? तेलंगाना में बोनालू मनाया जाता है। तेलंगाना में बोनालू, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी और केरल में कथकली मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कथकली मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन ए लोधी वंश, ऑप्शन बी दास वंश, ऑप्शन सी खिलजी, ऑप्शन डी सूर्यवंश। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी सूर्यवंश। देखो दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अंडमान निकोबार में। कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में। बैरन द्वीप एक ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा? बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सरयू नदी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर होगा सरयू नदी किस राज्य में स्थित है वो उसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर डी होगा। सरयू नदी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन थी? पहली भारतीय एथलीट कौन थी? ऑप्शन ए आरती शाह, ऑप्शन बी कर्णम महेश्वरी, ऑप्शन सी कमलजीत संधू, ऑप्शन डी दुर्गा बनर्जी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी कमलजीत संधू। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी? मतलब साइमन कमीशन के आने से पूर्व में कौन सी घटना घटी? ऑप्शन ए काकोरी षड्यंत्र, ऑप्शन बी गांधी समझौता, ऑप्शन सी प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए काकोरी षड्यंत्र। इसका सही उत्तर होगा। ये घटना कब की है? 9 अगस्त 1925 की। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। कब? 5 मार्च 1931 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को। अब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 का है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति लागू की थी? हड़प नीति को किसने लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? हड़प नीति को लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी घटोत्कच। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का प्रथम उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? ऑप्शन ए 56वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 71वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? गोवा को 56वें संविधान संशोधन द्वारा
पूर्ण दर्जा दिया गया था। ऑप्शन बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। 71वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 का है। इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। 61वें संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था? 61वां संविधान संशोधन 1989 का है। इसके द्वारा मतदान की जो आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। 52वें संविधान संशोधन द्वारा ये कब का है? जो 1985 का है। इसके द्वारा क्या? इसके द्वारा दल बदल को रोकने के लिए बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है? ऑप्शन ए राजगढ़, ऑप्शन बी प्रचंडगढ़, ऑप्शन सी पन्हाला, ऑप्शन डी सिंधुदुर्ग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा प्रचंडगढ़। मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ माना जाता है प्रचंडगढ़ को। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है, इसको देखते हैं। प्रश्न हमारा है, चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए अशोकवर्मन, ऑप्शन बी विद्याधर, ऑप्शन सी बिजपाल, ऑप्शन डी ढंगदेव। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, यशपाल द्वारा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। ये कहाँ है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आज का सेशन हमारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।